नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज का विषय है एमएसएमई। सबसे पहले देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, क्या है एमएसएमई, नई परिभाषा क्या है इसकी, और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया, जिसके तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का विस्तार में विवरण फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिया। इस पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को दिए गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई की नई परिभाषाएं भी दी गई। आइए देखते हैं क्या है एमएसएमई। क्या है एमएसएमई? एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मीन्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी हैं। इमर्जेंस ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का उद्भव यह गांधी मॉडल के आधार पर है। एमएसएमई अधिनियम 2016 द्वारा प्रोत्साहित किया गया। 1991 से पहले पूर्व उदारीकरण के दौरान भारत ने औद्योगिक नीति संकल्प 1948 को अपनाया, जिसने पहली बार औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया। उस समय भारत ने छोटे और मध्यम उद्यमों को उच्च प्राथमिकता दी। कई सुरक्षा और नीतिगत उपायों के बावजूद एमएसएमई ज्यादातर छोटे और तकनीकी रूप में से पिछड़े हुए थे। 1991 में औद्योगिक नीति की स्थापना के साथ छोटे पैमाने के क्षेत्र का परिदृश्य बदल गया। उदारीकरण अस्तित्व में आया। यह उदारीकरण के बाद का युग था, 1991 से 2006। इसने एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विकास को प्रतिबंधित किया। 1991 में एसएसआई की विकास दर 1992 से 1995 तक कुल औद्योगिक क्षेत्र का लगभग 3 गुना थी। हालांकि 1995 में विकास दर थोड़ी कम थी, लेकिन 1996 में फिर से बढ़ गई। एमएसएमई की पुरानी परिभाषा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई अधिनियम 2006, जिसे 2 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत एमएसएमई की परिभाषा दी गई है। एमएसएमई अधिनियम 2006 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित निम्न प्रकार करता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, विनिर्माण उद्यम, इन्हें प्लांट और मशीनरी में निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं सर्विस इंटरप्राइजेस, सेवा उद्यम, उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए और उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं। उद्यम इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण उद्यम, प्लांट और मशीनरी में निवेश के बेसिस पे से डिफाइन किया गया है। सर्विस इंटरप्राइजेस, सेवा उद्यम, उपकरणों में निवेश 25 लाख तक और 10 लाख तक। 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और 10 लाख तक सर्विस इंटरप्राइजेस को माइक्रो एवं सूक्ष्म इंटरप्राइजेस में रखा गया है। वहीं 5 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और 2 करोड़ तक सर्विस इंटरप्राइजेस को लघु या स्मॉल इंटरप्राइजेस में रखा गया है। वहीं 10 करोड़ तक और 5 करोड़ तक 10 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और
5 करोड़ तक सर्विस इंटरप्राइजेस को मीडियम मध्यम उद्यम या मीडियम इंटरप्राइजेस में रखा गया है। आइए अब देख लेते हैं नई परिभाषाएं क्या हैं एमएसएमई की। एमएसएमई की नई परिभाषा। निवेश अब एमएसएमई की विशेषता नहीं होगी। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संशोधित परिभाषा कराधान, निवेश और अधिक से संबंधित सभी चीजों के लिए एकीकृत विवरण प्रदान कर सकती है। परिवर्तित परिभाषा को एक संशोधन के माध्यम से लागू किया जाना था जो भारतीय उद्यमों के लिए व्यापार परिदृश्य को और परिष्कृत करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी में निवेश से वार्षिक कारोबार में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों को बदलने के लिए संशोधन को मंजूरी दी थी। 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के साथ साथ कारोबार के अतिरिक्त सिद्धांत को जोड़ा। नई परिभाषा के बेसिस पे इंटरप्राइजेस देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है, वो भी किसके बेसिस पे? इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, निवेश और वार्षिक कारोबार के बेसिस पे। अगर इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइजेस में रखा जाएगा। यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उसे लघु या स्मॉल एंटरप्राइजेस में रखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ तक है और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो उसे मध्यम या मीडियम एंटरप्राइजेस में रखा जाएगा। आइए देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन इकाइयां लगी हुई हैं। वर्तमान में एमएसएमई ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया हुआ है। एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं। एमएसएमई भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं। सेवा क्षेत्र से मिलने वाली जीडीपी में 25% का योगदान देते हैं। इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि कर को बनाए रखा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है। एमएसएमई की बहुत सी इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित हैं, जिसके कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन रुका है। आज का प्रश्न, एमएसएमई की नई परिभाषा किस पर आधारित है? निवेश के आधार पर, वार्षिक कारोबार के आधार पर, निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर, उपकरणों में निवेश के आधार पर। सही उत्तर है निवेश तथा वार्षिक कारोबार पर।